बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरे श्रोतागण, तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना प्रारंभ की तो सारे देवी देवता, जितने भी हमारे पूजनीय देव हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, जितने भी प्राणी हैं, जो हमारे श्रेष्ठ गणमान लोगों को सर झुकाकर नमन करने के बाद उन्होंने प्रारंभ की। सरस्वती जी की वंदना की, माँ गंगा की वंदना की। जो सरस्वती जी का गुण उन्होंने गान किया, सबके आशीर्वाद लेकर के उन्होंने इस महाकाव्य की रचना की। वाल्मीकि जी, सरस्वती जी की जी और गंगा जी की वंदना, गुप्त सरस्वती जी के, उन्होंने हर लोगों के महत्व को उन्होंने इसमें कहा। फिर रामचरितमानस में उन्होंने गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दिन राती। उन्होंने सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुबधि सब विधि तुलसी के। उन्होंने श्री महेश और माता पार्वती को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, और जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रघुनाथ जी के, रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास जी पर सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। भगवान भोले बाबा और माता पार्वती की वंदना की, और कलि विलोक की जग हित हर गिरजा, और सावर मंत्र जाल जिन सिरजा, अनमिल आखर अरथ न जापू, अप्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। उन्होंने जो शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह को रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर वे मेल हैं, जिनका कोई मोल नहीं है, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना ही जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। उन्होंने माता दोनों की प्रार्थना कर रहे हैं, जो महेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ, वरनऊ रामचरित चित जाऊ। उन्होंने दोनों की वंदना की कि हे उमापति शिव जी, मुझ पर प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी की दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचंद्र जी का वर्णन करता हूँ। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी रचना करने से पहले आपकी ही कृपा मेरे साथ रहेगी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा